नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इस वीडियो के जरिए लगातार हम आपको मिडिल ईस्ट की स्थिति बता रहे हैं कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहे हैं उस पर दुनिया भर की नजरें हैं और हमारी भी नज़र उस पर टिकी हुई है, क्योंकि शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच आपको बड़ा अपडेट बता दें कि शांति बहाल करने की जो कोशिश थी उसे बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से हूतियों पर स्ट्राइक कर दिया गया है। और इसी पर आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नीलेश जी, जहां अमेरिका ने एक बार फिर से स्ट्राइक कर दिया और ऐसे पहले से भी कहा जा रहा था कि हूतियों को ट्रंप कह भी रहे थे कि उन्हें नष्ट करके ही छोड़ेंगे, तो अभी कहाँ हमला हुआ है और कितना नुकसान पहुंचा? जी, हम आज देख ही रहे थे। ये कल रात में ये हमला हुआ है और ये यमन का एक पोर्ट है, रास ईसा इसका नाम है, और ये यमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ से एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात होता है, यमन का जो तेल आयात होता है, और उसके अलावा जो खाद्य सामग्री है, जो सहायता है, वो इसी पोर्ट से आता है। तो ये और इस पोर्ट पर हूतियों का कब्जा था, हूती विद्रोहियों का कब्जा था। तो अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि हूतियों का सफाया करके ही मानेंगे। तो इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने देर रात अपने क्रूज मिसाइल से हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अमेरिका ने खुद इसका वीडियो भी जारी किया है, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी को जारी किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि अमेरिकी फाइटर प्लेन कैसे हवा में उड़ रहे हैं और कैसे बम की बारिश कर रहे हैं। और इससे ज़बरदस्त तबाही मची है रास ईसा पोर्ट पर। यहाँ से बड़ी संख्या में ये हूतियों के नियंत्रण वाला इलाका था, और जब वहाँ पे तबाही हुई, जब बम गिरे, अमेरिका के जब बम गिरे, तो वहाँ पे चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। बहुत दूर तक जो है आग की लपटें दिखाई दे रही थी, चारों ओर लाशों के ढेर बिछे हुए थे, और कहा जा रहा है इस अमेरिकी हमले में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रही हैं, 70 लोग मारे गए हैं, 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे जो है ऑयल टैंकर जो है जल के राख हो गए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जल गई हैं। हूतियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाल के दिनों में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है अमेरिका का। और अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हूतियों का कि आर्थिक तंत्र पर वो निशाना साधने जा रहे हैं, ताकि हूती जो अमेरिका के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, रेड सी में जो उनका जो है नियंत्रण है, उसको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने भी कहा था कि वो हूतियों का सर्वनाश करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो विश्व की शांति को है गहरा धक्का लगा है। जी बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि अब जब अमेरिका ने स्ट्राइक किया है, इतना बड़ा हमला किया है, वीडियोस जारी करके बताया जा रहा है, तो हूती भी शांत बैठने वाले तो नहीं है। हूतियों की तरफ से कोई जवाब अब तक सामने आया? जी, हूती के जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जब ये हमला हुआ तो उससे हूतियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे ये हमला हुआ तो उसके हूती विद्रोहियों के समर्थक टीवी चैनल ने विस्फोट और क्षति के वीडियो जारी किए, और वीडियो में जलते ट्रक दिखे हैं। और हूती अधिकारी मोहम्मद नासिर अल अतीफ़ी ने कहा है कि यह हमला यमन की जनता को गाजा के समर्थन से रोक नहीं सकता है। हमले के कुछ घंटे बाद हूतियों की ओर से वो गोला बारूद भी दागा गया, एक मिसाइल भी फेंकी गई, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि उस मिसाइल को रोक लिया गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हूती मानने वाले नहीं हैं। उनके अफसरों ने कहा है कि आगे भी इस हमले का वो जवाब देते रहेंगे, क्योंकि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, हाईटेक वेपन है, और जिससे वो अमेरिका के किसी भी मिसाइल का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। यानी कि दोनों तरफ से तनातनी बनी हुई है, ना अमेरिका रुक रहा है और ना हूतियों का जो है अमेरिकी हमलों से कोई मनोबल गिरा है, वो इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब एक नया विवाद एक कह सकते हैं आप इसे, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब अमेरिका और हूती के जो लोग हैं वो आपस में टकरा गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यमन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होगी। अभी क्या हालात हैं वहाँ के? जी, जो यमन की जो एक तिहाई हिस्सा है उस पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। जो वहाँ पर 80% आबादी बसती है, यमन की 80% आबादी बसती है, जहाँ हूती विद्रोहियों ने अपना पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। हालांकि वहाँ पर यमन की सरकार भी है, लेकिन वो एक छोटे से हिस्से में सिमटी हुई है। लेकिन उस सरकार को अमेरिका का समर्थन है, कहा जा रहा है सऊदी अरब और यूएई भी यमन की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यानी कि यमन समझ लीजिए कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो
जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, दूसरा हिस्सा जहाँ पर वहाँ की सरकार चल रही है। और जो हूती विद्रोही हैं उनको कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर ईरान से समर्थन मिल रहा है, वहाँ से गोला बारूद मिल रहा है, विस्फोटक मिल रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मिल रही है। और दूसरी तरफ यमन की सरकार है जिसके साथ अमेरिका खड़ा है, जो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, सऊदी अरब है, यूएई है। और यही नहीं, जब अमेरिका ने हमला कर दिया हूतियों पर, तो हूती जब कमज़ोर दिखने लगे तो जो यमन की जो सरकार है वो अब हूतियों को घेरने की रणनीति बना रही है। कहा जा रहा है यमन की जो सरकारी सेना है वो हूतियों को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है। जहाँ जहाँ हूतियों का कब्जा है, जिस बंदरगाह में कब्जा है, उस बंदरगाह को छुड़ाने के लिए जो है यमन की सेना कभी भी धावा बोल सकती है। यानी कि हूती विद्रोही चारों ओर से घिर गए हैं। एक तरफ तो अमेरिका हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यमन की सरकार हूती विद्रोहियों को घेरने के लिए कभी भी आगे बढ़ सकती है। कभी भी एक नई खबर वहाँ से आ सकती है कि फिर एक और हमला हुआ। अब हूती चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन फिर भी हूतियों की ओर से जो दावा किया गया है, जो कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने नुकसान की बात स्वीकार की है, कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देंगे। और जब यमन की सरकार जब हमला करने जा रही है तो वहाँ उसका जवाब देने के लिए कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। जब उस रास्ते से यमन की सेना आएगी तो उससे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हूती विद्रोही जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और दोनों तरफ से टकराव और बढ़ सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे थे कि मेन जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, जैसे कि आप दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका और जो हूती के विद्रोही हैं वो आमने सामने क्यों हैं। तो इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जो अमेरिका के जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं, वो अगर रेड सी से गुजर रहे होते हैं तो हूती विद्रोही उसे गुजरने नहीं देते हैं। तो फिलहाल रेड सी की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? जी, रेड सी जो है वो बहुत स्ट्रेटजिक है। जब स्वेज नहर से जब भी कोई नाव आती है, जो शिप गुजरती है, तो उसको रेड सी से ही रास्ता मिलता है। ये शॉर्टकट रास्ता कहा जाता है। लेकिन हूती विद्रोही पिछले 1 साल से इस रेड सी पर कब्जा किए हुए हैं। जो भी इजराइल की शिप आती है, अमेरिका की शिप आती है, उसको वो डुबो देते हैं, उस पर हमला करते हैं, कितनों को मार काट मचाते हैं। कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा हमला कर चुके हैं हूती विद्रोही, और उसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। अब स्थिति ये है कि शिप को रास्ता बदल के जाना पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के रास्ते जाना पड़ता है। वो लाल सागर से नहीं गुजर सकते। हूतियों का इस कदर खौफ है वहाँ पे। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि अब वो लाल सागर को हूतियों के कब्जे से छुड़ा कर दम लेंगे, और जो भी नुकसान है उसकी भरपाई के लिए वो इसी तरह लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले मार्च से अमेरिका ने हमले बढ़ा दिए हैं। कल जो हमला हुआ था ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और हमला कर सकता है, ताकि लाल सागर से हूतियों का कब्जा हटे और अमेरिका वहाँ से अमेरिकी शिप बेखौफ होकर वहाँ से गुजरे। जी बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हम आपको यही बता रहे थे कि अमेरिका की तरफ से हूती विद्रोहियों को ख़त्म करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और यही वजह है कि कई स्ट्राइक्स जो हैं अब तक ऑलरेडी किए जा चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि हूती विद्रोही जो इसका जवाब देने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और ये बड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।